आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं हमारी दादी माँ की। कई सालों पहले जब वो 16 साल की थी, शादी होकर एक छोटे से गांव से इंदौर आई थी अपना एक बक्सा लेकर। उस बक्से में उनके गहने, कपड़े और न जाने क्या क्या कीमती सामान हमेशा रखे रहते थे। किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी अपने बक्से को, हमेशा ताला लगा के रखती थी। खैर, उनकी कीमती चीज़ें जो थी, अपने 100 साल पूरे होने से पहले ही उन्होंने जो भी उस बक्से में रखा था सब अपने बच्चों में, नाते नातियों में और पोते पोतियों में बांट दिया और अब बक्सा रखा गया कबाड़ में। अब नए फैशन की चीज़ें जो आ गई हैं बाज़ार में, अब उस पुराने बक्से की किसे ज़रूरत। कई साल बीत गए उस बक्से को कबाड़ में रखे हुए। ये वही बक्सा है जिसे दादी नानियाँ अपना ताला लगा के रखती थी और हम लोग बस बाहर बैठे बैठे ये सोचते रहते थे कि उसके अंदर होगा क्या, नानी ने या दादी ने इसके अंदर क्या छुपाया होगा। हमेशा ताला लगा के रखती है। दादी नानी के बक्से के अंदर क्या है, इस भावना को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी के पास ये बक्सा देखा हो। मोटा सा ताला लगा के रखते थे हमेशा, जैसे उसके अंदर कोई खजाना भरा हो। पर उसके अंदर वो जो भी रखते थे वो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होता था। उसमें या तो कोई बहुत सालों पुरानी कोई ब्लैक एंड वाइट सी फ़ोटो होती थी, या उनकी माँ की दी हुई चूंदड़ी और कुछ गिने चुने नोट, बस। और उस बक्से में अगर कुछ ना भी हो तो भी वो बक्सा उनके लिए बहुत कीमती था, क्योंकि उनके माता पिता ने वो बक्सा उन्हें दिया था। और उनके माता पिता भी ये सोच के बक्सा दिया करते थे कि भाई ज़िंदगी निकल जाएगी इस बक्से में। ज़िंदगी भी निकल जाती है और वो बक्सा रखा रह जाता है। खैर, बक्सों का दौर तो गुजर गया। अब नए नए सूटकेस आ गए बाज़ार में, अलग अलग तरह के, सुंदर सुंदर। तो बक्सों को कौन पूछेगा। पर फिर से कई सालों बाद इन्हीं बक्सों का दौर वापस आया है। सामान लेने ले जाने के काम तो ये नहीं आ रहे आजकल, पर घर की साज सज्जा के काम ज़रूर आ रहे हैं। छोटे छोटे बक्से आजकल बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन में हर जगह दिखाई दे जाते हैं। या तो वो सेंटर टेबल बनाने के काम आ जाते हैं, या फिर ऐसे ही कहीं साइड में रख देते हैं उन्हें, और उनके अंदर अपनी किताबें और दूसरे कीमती सामान रख दिए जाते हैं, और ऊपर से उन पे बहुत सुंदर सी कलाकारी की जाती है ताकि घर सुंदर दिखे। कई दिनों से मैं भी सोच रही थी कि इसी तरह का बक्सा लाऊं और घर में सजाऊं, और काम शुरू ही किया था कि बस ये लो, ज़रा सी ठोकर लगी और ये रंग बिखर गया। हो गया क्या? पूरे 3 दिन लगे इस बक्से को रंग रोगन करने में मुझे। पहले रेड ऑक्साइड लगाया, फिर एक कोट सफ़ेद रंग का, फिर उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाने के लिए अगले दिन तक का इंतज़ार। और एक राजस्थानी का बक्सा तो राजस्थान की छाप ही छोड़ना चाहिए। बहुत बड़ी वाली कलाकार तो नहीं हूँ मैं, पर जो भी किया मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आज मेरा काम पूरा हो गया और अब ये बक्सा मेरे कमरे की शोभा बढ़ाएगा।